तस्वीरों से जुड़ रहे हैं और उनके पास चलते हैं। रस्क हमारे साथ दिल्ली जामा मस्जिद से जुड़ रही हैं, शालिनी हमारे साथ शाहीन बाग से है, मुंबई से संदीप चौधरी, लखनऊ से तुषार और जयपुर से मनोहर, भोपाल से जितेंद्र जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऋषभ भी हमारे साथ, जो सुरभि जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो सबसे पहले रस्क आपके पास आएंगे, चूंकि जामा मस्जिद के बाहर आप हैं और यहाँ पर पूरी अपील की गई है कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में ये हमला किया जा रहा है उसको लेकर समर्थन की मांग की गई है। आपके पास क्या जानकारी और क्या तस्वीरें? देखिए, मेरी अभी कुछ देर पहले ही मैं जब जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी और वहां पे जब मैंने जो अथॉरिटी है वहां पर जो परमिशन देती है कि किसको अंदर आना और किसको नहीं आना है अंदर, तो मैंने जब उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से जाके बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी किसी भी तरह का कोई अलर्ट अभी तक भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है कि इस तरह का कोई अलर्ट दिया गया है कि कोई भी संगठन जो उग्रवादी संगठन है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एहतियातन अगर आप देखेंगे तो पुलिस की मौजूदगी देखिए, अमूमन इसी तौर पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है। और इसके साथ ही यहाँ पे कई लोग हैं, मैं उनसे ही जान लेती हूँ कि आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना है और इनकी तरफ से किस तरफ स्टैंड लिया जा रहा है, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करती हूँ। फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेके क्या कोई एडवाइजरी आप लोगों को दी गई है कि आज जुमे की नमाज के बाद कुछ आंदोलन किया जाएगा, किसी तरह की कुछ तकरीर की जाएगी? ये सामान्य प्रक्रिया है, शुक्रवार को इसी तरह अरेंजमेंट लगता है। अगर कोई कर सकता है तो फिर उसको देखा जाएगा बाद में। मस्जिद प्रबंधन की तरफ से अगर हम बात करें, अगर कोई इस तरह की नेगेटिव तकरीर करता है और अगर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो क्या मतलब एक्शन लिया जाएगा? कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे कि जिससे कि माहौल खराब हो। और आतंकवाद का हम पूरी दुनिया मिलकर इसका विरोध करती है, तो जामा मस्जिद की भी वही पॉलिसी है कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। और अगर यानी कि जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बस इधर शाहीन बाग का रुख कर लेते, शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, बस अब महज कुछ देर और रह चुका है, जुम्मे की नमाज की शुरुआत होने वाली है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर? बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय इन दिनों फिलिस्तीन में हो रहे लोगों के साथ अत्याचार को लेकर समर्थन कर रहा है, ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी शाहीन बाग के उस मस्जिद के बाहर की है जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ी ही देर बाद जुमे की नमाज शुरू हो जाएगी और लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किसी तरीके से जो है वो ऐसा माहौल ना बिगाड़ा जाए, ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां पर हिंसा और झड़प देखने को मिल रहा है, ऐसे में यहां के लोगों का साफ कहना है कि आज जुमे की नमाज में जो है बड़ी तादाद में यहां पर लोग आएंगे, लेकिन हिंसा वाली तस्वीरें जो हैं उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। यहां पर जो है लोगों का यह भी कहना है कि फिलिस्तीन में जो लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है उसके समर्थन में वो लोग जरूर है, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं है। और अगर भारत सरकार ने कहा है कि इस किसी की अपनी जिम्मेदारी है। लखनऊ चलते हैं तुषार के पास। तुषार, देखिए, एसओआई की तरफ से ये जो प्रदर्शन की बात कही गई है, क्या इसको समर्थन मिल रहा है लखनऊ में भी? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं तो प्रदर्शन की बात नहीं कही गई, यहाँ पे जलसा किया जा रहा है, दुआएं जलसा की जा रही है। आपको बताऊं तो आज आसिफी मस्जिद में जैसे ही नमाज खत्म होगी जुमे की, उसके ठीक बाद उसके यहाँ पे दुआएं जलसा किया जाएगा। उसी के यहाँ पे कल्बे जवाद जो मौलाना है उनके तरफ से आह्वान किया गया। और उससे पहले देखिए तो यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है। अंदर से जितने भी पर्यटक हैं जो यहाँ पर घूमने आते हैं उनको बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जुमे की नमाज होगी और जुमे की नमाज के तुरंत बाद दुआएं जलसा की जाएगी। जो फिलिस्तीन में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ जो मारी जा रही हैं इजराइल के द्वारा, उनके समर्थन में उनको लेकर यहाँ पर दुआएँ की जा रही है। हालांकि आप बताऊं तो कल ही यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया था कि सोशल मीडिया हो या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म हो या फिर सार्वजनिक तौर पे किसी भी तरह का उन्माद फैलाने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आज अगर बात करें तो आज यहाँ पर दुआएं की जाने वाली है। यही नहीं, इसके अलावा जो यहाँ पर जुम्मे की नमाज पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तुषार, बने रहिएगा। सीधा एक बार संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, जुम्मे की नमाज की शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने वाली है, किस तरह का माहौल है वहां पर? कल के दिन औरंगाबाद में रजा अकादमी की तरफ से दुआ मांगी गई थी नमाज के बाद में,
कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं और इसमें कई सारे बच्चों का, महिलाओं का कत्ल हो रहा है, तो उसका विरोध कहीं ना कहीं जताना है, लेकिन सड़कों पर आकर विरोध नहीं करना है। मैं खालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि मिल्ली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी है। क्या कहना चाहिए? ने हम तमाम लोगों से गुजारिश की है, तमाम ज़िम्मेदारान, मेंबर और खतीब और तमाम मुंतज़मीन और तमाम मुसलमानों के तंजीमें और जो फ़लस्तीन से हमदर्दी रखते हैं, तमाम लोगों ने हिंदुस्तान के अवाम से ठीक है संदीप, आएंगे आपके पास। सुरभि के पास चलते हैं, रायसेन में एमपी में है वो। सुरभि, आपके पास आएंगे। जो इस तरह की जुमे के बाद प्रदर्शन की बात कही गई है, समर्थन की बात कही गई है, वहां पे क्या तस्वीरें, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जामा मस्जिद यहाँ की है और सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ की बताई जा रही है। हालांकि दोपहर 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब जुम्मे की नमाज अदा होगी। और पूरे हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी बोर्ड की तरफ से भी एक ऐलान किया गया और ये कहा गया है कि जब जुम्मे की नमाज अदा कर दी जाएगी तो उसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में एक छोटा सा जुलूस भी आयोजित किया जा सकता है। और साथ ही जब जुम्मे की नमाज अदा हो रही होगी, बने रहिएगा। एक बार सीधा भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, अब हमास के हमदर्द खुलकर सामने आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है भोपाल में? देखिए, भोपाल की बात करें तो आज यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इस समय मैं मौजूद हूँ रियाजुल जन्ना जो मस्जिद है भोपाल के 5 नंबर स्टॉप पर बनी हुई है और कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे ही हम बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? जी हाजी निसार खान। जी, ये बताइए, आज फिलीपींस के लिए आज जुमे की नमाज में दुआ मांगी जा रही है, इधर जाइए। जी, मस्जिद में दुआ मांगी जाएगी और फिलीपींस के मुसलमानों के लिए खैर और बरकत की दुआ की जाएगी। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आपकी लड़ाई सेना से, तो आप सेना से लड़ें, ना कि आम पब्लिक को परेशान करें। तो क्योंकि मुसलमान तो सबर पे ठीक है जितेंद्र, करता है। जयपुर चलते हैं। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जयपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? मनोहर, इस प्रदर्शन को लेकर जयपुर में क्या तस्वीर, आपके पास क्या जानकारी है इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, जो फ़लस्तीन और जो इजराइल का जो मसला चल रहा है दुनिया में, उसकी जो है अलग अलग तरीके से जो है मजबूत हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैं जयपुर का आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं एक मस्जिद में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज होने वाली है, लेकिन यहाँ किसी तरीके से कोई मैसेज नहीं है और कोई किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इस पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, हमने जब थोड़ी देर पहले बात करी तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से कोई चीज़ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और यहाँ राजस्थान में और खासतौर से जयपुर की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ किसी में कोई मैसेज नहीं है, किसी तरीके कोई यहाँ पर जो है मैसेज देने की कोशिश नहीं। मनोहर, सुरभि, संदीप, तुषार, शालिनी, रश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तमाम आपने देखा होगा कि सब ने यही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको उसी हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन कुछ एक संगठन है जो ये मुखालफत करने के बाद समर्थन करने की बात कर रहे हैं।